हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिक फार्मेसी में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही सुपर डुपर होने वाली है क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। तो आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडवर्टाइजिंग के बारे में और इसके साथ बात करेंगे डायरेक्ट मेल के बारे में। तो आइए देखते हैं एडवर्टाइजिंग होता क्या है। एडवर्टाइजिंग एक प्रकार का कम्युनिकेशन मोड बोल सकते हैं, हम एक प्रकार का मेथड बोल सकते हैं जिसमें हम अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी मैसेज हैं वह पब्लिक तक एडवर्टाइज के थ्रू हम पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा इंट्रोडक्शन इसका डिफिनेशन के बारे में बात करते हैं इसके। ठीक है, फिर आगे इसके बढ़ते हैं। दूसरे पॉइंट में हमारा लिखा गया कि एडवर्टाइजिंग मतलब होता है एडवर्टाइज़ करना। एडवर्टाइज हम किसका करते हैं, या तो अपने प्रोडक्ट का करते हैं या तो अपने सर्विस का करते हैं। ठीक है, तो हम जो प्रोडक्ट का और जो सर्विस का एडवर्टाइज़ कर रहे हैं या हम विद द हेल्प ऑफ करते हैं, टेलीविज़न के थ्रू करते हैं या रेडियो के थ्रू करते हैं या सोशल मीडिया के थ्रू करते हैं। आपने देखा होगा, आप फ़ोन चलाते होंगे तो आपके बीच बीच में एक ऐड आता होगा, या तो मेरे वीडियो को जब स्टार्ट किया होगा तब भी कोई ना कोई ऐड आया होगा, या बीच में ऐड आया होगा या लास्ट में कोई ऐड आया होगा। तो वह क्या कर रहा है कि पब्लिक तक अपने प्रोडक्ट का जो भी मैसेज है वह एडवर्टाइज के मेंट के थ्रू पहुँचाने का कार्य कर रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि यहाँ पे लिखा गया डिटेल एंड इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट रीच टू द कस्टमर बाय एडवर्टाइजिंग। तो हम किसी भी प्रोडक्ट का जो भी डिटेल है, जो भी इंफॉर्मेशन है उस प्रोडक्ट का, वह क्या कर रहे हैं, हम कस्टमर तक एडवर्टाइजिंग के थ्रू पहुंचाने का काम करते हैं। फिर बात करते हैं द नंबर ऑफ डिफरेंट मीडिया सच कैन यूज फॉर द एडवर्टाइजमेंट। हम डिफरेंट मीडिया यूज़ करते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए। जैसे हम यूज़ करते हैं न्यूज़पेपर आपने अगर देखा होगा तो उसमें भी ऐड मतलब एडवर्टाइज करने के लिए किसी प्रोडक्ट का उसमें छपा रहता है। ठीक है, या तो हम मैगज़ीन के थ्रू करते हैं, मैगज़ीन आप देखे होंगे, टेलीविज़न के थ्रू करते हैं, रेडियो के थ्रू करते हैं, इंटरनेट के थ्रू करते हैं, या तो मैसेजिंग के थ्रू हम एडवर्टाइजमेंट किसी भी प्रोडक्ट का करने का काम करते हैं। अब बात करते हैं जो हमारा एडवर्टाइजमेंट है, यह किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट के सेलिंग को इनकरेज करने का काम करता है। तो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं फीचर ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के कौन कौन से फीचर होने चाहिए। तो हमारा एक प्रकार का मास कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है। मास कम्युनिकेशन मतलब कि हम एडवर्टाइज के थ्रू हम एक ही पर्सन को किसी प्रोडक्ट की डिटेल देने का काम नहीं करते। हम बहुत पूरे कई सारे पॉपुलेशन को, कई सारे लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में जो डिटेल इन्फॉर्मेशन देने का काम करते, तभी यहाँ पे लिखा गया मास कम्युनिकेशन। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हमारा जो एडवर्टाइजमेंट है यह हमारा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है मार्केटिंग मिक्स का। ठीक है, मार्केटिंग मिक्स क्या होते हैं आपने पहले भी पढ़ चुका है। ठीक है, तो वीडियो को देख लीजिए। तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, आपको बता देते हैं, अगर आप नोट्स चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको नोट्स जो है मिल जाएगी। ठीक है, यूनिट फर्स्ट के और सेकंड के नोट्स ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है और उसके जो यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह भी अपलोड कर दिए गए हैं। आप जाके प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं जो हमारा एडवर्टाइजमेंट का अगला फीचर यही है कि यह क्या करता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वह जो बायर को प्रोवाइड करने का काम करता है। फिर आगे बात करते हैं आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। जो हमारा एडवर्टाइजमेंट का अगला फीचर है कि यह क्या करता है कि जो भी स्पॉन्सर हैं, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करने का काम करता है। इट इज़ नॉट पर्सनल प्रेजेंटेशन। जो हमारा एडवर्टाइजमेंट है, मैंने पहले भी बताया कि ये कई लोगों को इसमें प्रोडक्ट की जो भी डिटेल है, इन्फॉर्मेशन है, वह देने का काम किया जाता है। तो यह पर्सनल प्रेजेंटेशन नहीं होता है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट के। तो यहाँ पे 2 बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है एडवर्टाइजमेंट को। तो यहाँ पे पहला देखते हैं, वेरी सिंपल है, वेरी सिंपल। ठीक है, पहला हमारा दिया गया है अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल स्प्रेड के। जियोग्राफिकल स्प्रेड के अनुसार यहाँ पे पहला हमारा आता है नेशनल एडवर्टाइजिंग। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट आप बना के लिख सकते हैं। ठीक है, जब हम नेशनल लेवल पे किसी प्रोडक्ट का एडवर्टाइज करते हैं तो उसे बोलते हैं नेशनल एडवर्टाइजिंग। तो ऐसे आप बना के लिख सकते हैं। जब हम लोकल लेवल पे करते हैं एडवर्टाइजिंग किसी प्रोडक्ट का, उसको हम बोलते हैं लोकल एडवर्टाइजिंग। और हम जब ग्लोबल लेवल पे किसी भी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजिंग करते हैं तो उसको बोलते हैं ग्लोबल एडवर्टाइजिंग। ठीक है, अब दूसरा हमारा आता है अकॉर्डिंग टू टारगेट ग्रुप। तो टारगेट ग्रुप के अकॉर्डिंग यहाँ पे पहला हमारा था कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग। तो हमारा टारगेट ग्रुप क्या है कि किसी भी प्रोडक्ट का हम एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं
कि वह किसी कंज्यूमर के लिए एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। यहाँ पे इंडस्ट्री आती है, यहाँ पे इंडस्ट्री के प्रोडक्ट का हम क्या करते हैं, एडवर्टाइजिंग करते हैं। यहाँ पे ट्रेड एडवर्टाइजिंग, फिर अगला प्रोफेशनल एडवर्टाइजिंग, फिर आता है इंस्टीट्यूशन एडवर्टाइजिंग। देखे होंगे आपने, आता है प्रचार, फिजिक्स वाला सर का आ गया, ठीक है, अलग अलग जो इंस्टीट्यूट हैं उनका आता रहता है। तो अगला हमारा प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग, ठीक है। तो इतने सारे एडवर्टाइजिंग के टाइप हैं। अब बात करते हैं मीडिया यूज़ फॉर एडवर्टाइजिंग, कौन कौन सी ऐसी मीडिया है जो एडवर्टाइजिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो पहला यहाँ पे प्रिंटेड मीडिया में जैसे आपने देखा हो कि मैगजीन को, ठीक है, मैगजीन हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, ये मीडिया यूज़ किया जाता है, प्रिंटेड मीडिया इसको बोलते हैं। और फिर आता है हमारा लिटरेचर एडवर्टाइजमेंट। लिटरेचर में हमारा आता है कैटालॉग या लीफलेट्स आते हैं, दो आते हैं, कैटालॉग और लीफलेट्स होते हैं क्या, अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्ट मेल में, ठीक है। आगे बात करते हैं इंटरनल एडवर्टाइजमेंट, एक्सटर्नल एडवर्टाइजमेंट। पहला हमारा इसमें आता है पोस्टर, दूसरा आता है बिलबोर्ड, ठीक है। ये और इसमें हमारा मिसलेनियस में आ गया, मिसलेनियस में हमारे आ गए टीवी, टेलीविज़न, रेडियो, विंडो डिस्प्ले और सिनेमा, स्लाइड्स, वीडियो, ठीक है। इसमें जैसे हमारे आ गए यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, ठीक है। ये हमारे क्या है, मिसलेनियस मीडिया है, ठीक है। आगे अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ एडवर्टाइजमेंट। आखिर कौन कौन से एडवांटेज है एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो पहला हमारा कि जो सेल का वॉल्यूम है वह हमारा इंक्रीज़ कर जाता है, इसका मतलब है कि हमारे जो प्रोडक्ट का सेल है वह इंक्रीज़ कर जाता है। दूसरा है कि इससे हम क्या कर सकते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम प्रोडक्ट की जो भी प्राइस है उसको कंट्रोल करने का काम कर सकते हैं, ठीक है। और फिर दिया है इट हेल्प इन द ओपनिंग न्यू मार्केट, हम इसके हेल्प से न्यू मार्केट को ओपन कर सकते हैं। अगला है क्रिएट इजी सेल, हम किसी भी प्रोडक्ट को आसानी से बेच सकते हैं। इंक्रीज द टर्न ओवर, और हम जो टर्न ओवर है अपने प्रोडक्ट का उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं इसके एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। फिर अगला आगे दिया गया हमारा इजी परचेज, कोई भी प्रोडक्ट को हम इजी परचेज कर सकते हैं। सेव टाइम हमारा बचेगा, ठीक है। चूज बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट, हम एडवर्टाइजमेंट के थ्रू क्या कर सकते हैं, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट को चूज़ कर सकते हैं। एजुकेट द कस्टमर को एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम प्रोडक्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम उससे एजुकेट कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। आगे बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। पहला हमारा है हाई लेवल ऑफ वेस्टेज, जो एडवर्टाइजमेंट में हमारा ज़्यादा से ज़्यादा वेस्टेज होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। नो टारगेटेड वेट, इसमें कोई टारगेटेड नहीं रहता कि हमें इतने ही एरिया में हमें अपने एडवर्टाइजमेंट करने हैं, ठीक है। डिफ़िकल्ट टू इवल्यूट, ठीक है, इसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इवल्यूट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं कॉस्टली, जो हमारा एडवर्टाइजमेंट होता है, जानते हैं आप, कोई भी अगर मान लीजिए कोई भी हम जैसे हीरो है, हीरोइन है, उनसे अगर अपने प्रोडक्ट का प्रचार करवाते हैं, एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे डायरेक्ट मेल के बारे में। तो पहले देख लेते हैं डायरेक्ट मेल होता क्या है। तो डायरेक्ट मेल क्या होता है, एक प्रिंटेड मैटर होता है। इस प्रिंटेड मैटर में जो प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वह उसमें लिखी रहती हैं, और यह जो प्रिंटेड मैटर है यह डायरेक्टली डिलीवर किया जाता है कस्टमर को, तो उसी को हम बोलते हैं डायरेक्ट मेल बोलते हैं। तो आइए और पॉइंट्स के बारे में देखते हैं। तो डायरेक्ट मेल क्या होता है, एक प्रकार का लेटर होता है। यह लेटर जो होता है प्रमोशनल लेटर होता है, यह डायरेक्टली कस्टमर को डिलीवर करने का काम किया जाता है। आगे बात करते हैं, जो डायरेक्ट मेल होता है एक इफ़ेक्टिव फॉर्म होता है मार्केटिंग के लिए, और यह बेस्ट मोड होता है कम्युनिकेशन के लिए। इस समय जो है ज़्यादातर जो होता है हमारा डायरेक्ट मेल यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। और जो हमारा डायरेक्ट मेल होता है यह जो होता है स्मॉल बिजनेस के लिए और जो मीडियम बिजनेस के लिए ज़्यादातर यूज़ किए जा रहे हैं इस टाइम, ठीक है। जो हमारा स्मॉल बिजनेस होता है और जो मीडियम बिजनेस होता है यह एडवर्टाइजमेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को खर्च नहीं कर सकती, तो ये क्या करते हैं, तो डायरेक्ट मेल के थ्रू क्या करते हैं कि अपने भी जो भी प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वह कस्टमर को प्रोवाइड करने का काम करते हैं, ठीक है। तो डिफिनेशन मैंने यहाँ पे बता ही दिया है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ डायरेक्ट मेल के बारे में। तो इसमें पहला टाइप आता है हमारा सेल लेटर। सेल लेटर क्या होता है, एक डिस्क्रिप्शन होता है जिसमें प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन उसमें लिखी रहती है। यह भी हमारा प्रिंटेड मैटर होता है। यह जो प्रिंटेड मैटर होता है यह कस्टमर को ऑफर किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं जो सेल लेटर होता है, सेल लेटर इज ए पीस ऑफ डायरेक्ट मेल, ठीक है। जो सेल लेटर होता है एक मतलब पीस का मतलब एक कागज़ का टुकड़ा होता है। यह डायरेक्ट मेल जो किया जाता है हमारे जो भी
जो भी कस्टमर है, इसमें अगर सेल्समैन अगर ना हो, ठीक है, इसमें सेल्समैन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें सभी इन्फॉर्मेशन जो होती है प्रोडक्ट से रिलेटेड उस पीस ऑफ पेपर में लिखा रहता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हमारा जो पोस्ट कार्ड होता है। पोस्ट कार्ड क्या होता है कि यह जो पोस्ट कार्ड होते हैं यह डाकिया के थ्रू मतलब भेजा जाता है, ठीक है। बात करते हैं पोस्ट कार्ड इज़ द कॉमनेस्ट एंड मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव मेलिंग सर्विस। जो हमारा पोस्ट कार्ड होता है यह बहुत ही कॉमन एंड बहुत ही मतलब कि सस्ता और इफ़ेक्टिव मेलिंग सर्विस होता है, ठीक है। यह बहुत ही चीपेस्ट मोड होता है। यह क्या किया जाता है, इसमें जो भी प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वह क्या किया जाता है, पब्लिक को डायरेक्ट उसको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और जिससे कि हमें एक ग्रेट रिस्पांस, एक बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलता भी है, ठीक है। बात करते हैं पोस्ट कार्ड इज़ द रेक्टेंगुलर पीस ऑफ थिक पेपर। मैंने बताया कि जो हमारा जो भी डायरेक्ट मेल रहता है एक पेपर पे उसमें सारी इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है, तो हमारा जो पोस्ट कार्ड होता है एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ थिक पेपर होता है, ठीक है। यूज़ फॉर राइटिंग एंड मेलिंग विदाउट इवलोप, ठीक है। और इसमें क्या किया जाता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है प्रोडक्ट से रिलेटेड वह उसमें राइट किया जाता है, लिखा जाता है, और इसमें कोई भी लिफाफे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हमारे पोस्ट कार्ड जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। पहला हमारा फर्स्ट क्लास पोस्ट कार्ड, ठीक है, और हमारा जो होता है थर्ड क्लास पोस्ट कार्ड, ठीक है। दो पोस्ट कार्ड होते हैं। तो ये हमारा जो होता है जो इंडिविजुअल के लिए इसमें मैसेज रिटर्न किया जाता है, ठीक है, हाथ से भी इसमें लिखा जाता है, ठीक है। और लेकिन जो हमारे थर्ड क्लास पोस्ट कार्ड होते हैं यह इस एक प्रिंटेड मैटर होता है और इसमें एक सिग्नेचर भी रहती है, ठीक है। तो आपको यह पॉइंट याद रखनी है। आगे बात करते हैं अगला जो हमारा रहता है ब्रॉड साइड के बारे में, ठीक है। यह भी हमारा एक पोस्टर होता है, यह भी एक पोस्टर होता है जो कि प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। हमारा जो ब्रॉड स्लाइड होता है यह लार्जर होता है देन फोल्डर के, ठीक है। फोल्डर क्या होता है अभी आगे यहाँ पे बात करने वाले होते हैं। जो हमारा ब्रॉड साइड होता है यह लार्जर होता है किसके कंपेयर में, फोल्डर के कंपेयर में। अब बात करते हैं इट इज़ सेंड टू डीलर फॉर डिस्प्ले इन द स्टोर एज पोस्टर। जो भी स्टोर में जो भी चीज़ें हैं, जो भी प्रोडक्ट हैं, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है पोस्टर के थ्रू डीलर को सेंड किया जाता है। आगे बात करते हैं द पोस्टर अट्रैक्ट द कस्टमर एंड इंक्रीज द माइंड सेट ऑफ परचेज। जो पोस्टर है यह क्या करता है, कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करने का काम करता है, जिससे कि जो हमारे कस्टमर हैं वह प्रोडक्ट को परचेज कर सके, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो क्या नाम है कि जहाँ पे कहीं पे दीवार रहती है, दीवार पे पोस्टर लगा रहता है, आपने देखा होगा, निरमा का आपने देखा होगा ज़्यादातर लगा रहता है, ठीक है, जिससे कि लोग उस प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा परचेज कर सकें, ठीक है। अब लीफ लेटर देखते हैं क्या होता है। लीफ लेटर आर फोल्डेड सेट ऑफ पेपर वंस आर ट्विस्ट। जो हमारा लीफ लेटर होता है, लीफ लेट्स जो होता है एक फोल्डेड पेपर होता है। यह तो एक पेपर रहता है या तो ट्विस्ट पेपर रहते हैं, ठीक है, ये फोल्डेड ऐसे रहते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं दे आर आल्सो यूज्ड एज विजुअल फॉर पब्लिसिटी। जो हमारे लीफलेट्स होते हैं यह क्या करते हैं कि पब्लिसिटी के लिए, किसी भी प्रोडक्ट की पब्लिसिटी के लिए वह यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। इट इज़ सिंगल प्रिंटेड और प्रिंटेड बोथ साइड। इसमें क्या होता है, जो हमारे लीफलेट्स होते हैं इसमें या तो एक साइड पे प्रिंट रहता है या तो दोनों साइड पे प्रिंट रहता है, ठीक है। जो प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन या सर्विस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है उस पर पूरा एक्सप्लेन रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं जो हमारे फोल्डर आते हैं। फोल्डर क्या होते हैं, यह फोल्डर जो होते हैं लीफलेट से थोड़ा लार्जर होते हैं, ठीक है। यह भी हमारे एक प्रकार के जो होते हैं पेपर होते हैं, थिक पेपर होते हैं, ठीक है। फोल्डर इंक्लूड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विस लाइक प्राइस कंप्लीट फीचर एंड ग्रेटिट्यूड ETC। जो हमारे फोल्डर होते हैं, फोल्डर में भी सभी जो इन्फॉर्मेशन होती है प्रोडक्ट से रिलेटेड, जैसे हमारा हो गया उसका प्राइस कितना है, उसका फ़ीचर क्या है, उसका ग्रेटिट्यूड क्या है, सभी इन्फॉर्मेशन उस फोल्डर में लिखा रहता है। अब बात करते हैं कैटालॉग के बारे में। कैटालॉग क्या होता है कि कैटालॉग इज लिस्ट ऑफ
थिंग्स लाइक डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, यूज ऑफ प्रोडक्ट एंड अदर क्वालिटी। जो हमारा कैटालॉग होता है यह हमारा एक डिस्क्रिप्शन होता है। डिस्क्रिप्शन यह होता है कि इसमें जो प्रोडक्ट से रिलेटेड, मतलब कि जैसे उसकी प्राइस, प्रोडक्ट की क्या है, प्रोडक्ट का यूज़ क्या है और उसकी जो अदर क्वालिटीज़ हैं वह सभी चीज़ें उस कैटालॉग में लिखी रहती हैं। आगे बात करते हैं बुकलेट के बारे में। आपने बुकलेट देखा होगा, उसमें कोई ना कोई प्रचार वाला ज़रूर से लिखा रहता है, कोई ना कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो होती है लिखी रहती है। इट इज़ ए स्मॉल बुक। जो हमारा बुकलेट होती है एक स्मॉल बुक होती है, ठीक है। जो यह क्या करता है कि जो प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वह कस्टमर को प्रोवाइड करने का काम करता है। अब बात करते हैं ब्राउज़र के बारे में। ब्राउज़र क्या होता है, एक सिंगल है या बोल सकते हैं फोल्डेड सेट ऑफ पेपर होता है जिसमें प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है, ठीक है। ब्राउज़र आर द कलरफुल एंड मोस्टली ग्लोसी विच अट्रैक्ट द कस्टमर। जो हमारा ब्राउज़र होते हैं आपने देखा होगा कलरफुल होते हैं और मोस्ट ग्लोसरी होते हैं जो कि कस्टमर को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। आई होप आपको जो टाइप्स मैंने बताया आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में उसको ड्रॉप कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस के बारे में। तो पहला एडवांटेज क्या है डायरेक्ट मेल का। यह प्रोडक्ट से रिलेटेड जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वह कस्टमर को प्रोवाइड करने का काम करता है। दूसरा होता है कि बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होता है, इसमें कम खर्चा होता है कंपेयर एडवर्टाइजिंग के, ठीक है। और जो हमारा यह तो द प्रोसेस इज स्पीडिंग ऑपरेट। यह हमारा स्पीडिंग ऑपरेट मतलब यह जल्दी से जल्द जो कस्टमर है उसके पास पहुंच जाता है। हाई टारगेटेड मतलब कि यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेल किया जा सकता है। और इजी मेजर्ड, इसके हेल्प से हम कस्टमर जो हमारे हैं और जो हमारे प्रोडक्ट की सेल है उसको हम इजीली मेज़र कर सकते हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में देख लेते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या, पहला है सक्सेस डिपेंड ऑन क्वालिटी ऑफ मेलिंग लिस्ट। जो हमारा जो मेल होता है, डायरेक्ट मेल होता है, इसमें क्या होता है कि यह क्वालिटी पे डिपेंड करता है। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी है ये मतलब कि जो मेलिंग की क्वालिटी, मेलिंग लिस्ट की जो क्वालिटी है, ठीक है, अगर मेलिंग लिस्ट की क्वालिटी अच्छी रहेगी तभी आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। अगर आपकी मेलिंग जो है आप सही से सही इन्फॉर्मेशन नहीं लिखे हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड उस शीट ऑफ पेपर पे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यह हमारा डिसएडवांटेज हो गया। दूसरा है कि मेल इज़ नॉट डिलीवर इंटेंसली, ठीक है। जो मेल हमारा होता है इसको हम थोड़ा पहुंचाने में थोड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग, इसमें समय ज़्यादा लगता है, ठीक है। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम जनरल्स के साथ, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।